नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और जानते हैं झारखंड की बड़ी खबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की संविधान पीठ ने बुधवार को ये फैसला सुनाया कि 25 जुलाई को दिए गया उनका निर्णय, जिसमें राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि पर कर लगाने का अधिकार दिया गया था, उसका पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा। इस फैसले से झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल जैसे खनिज समृद्ध राज्यों के खजाने में हजारों करोड़ रुपए की वृद्धि होगी, लेकिन माइनिंग सेक्टर की कंपनीज पर 1.5 से 2 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में संविधान पीठ ने राज्य को 1 अप्रैल 2005 से लंबित करों की वसूली करने की अनुमति दी है, जिसमें रॉयल्टी, खनिज अधिकार और खनिज समृद्ध भूमि पर कर शामिल है। पीठ ने केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर की माइनिंग कंपनीज के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें इस फैसले को 25 जुलाई से भविष्य में लागू करने की बात कही जा रही थी। इस पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस ऋषिकेश रॉय, अभय एस ओका, बीवी नागराथन, जेवी पड्डीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जवल भुवन, सतीश चंद्र शर्मा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा शामिल थे। झारखंड के प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है। राज्य का कानून जो खनिजों और खनिज समृद्ध भूमि पर रॉयल्टी संग्रह की अनुमति देता है, उसे पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे अमान्य कर दिया गया था। इसके बिना राज्य कर अकृत नहीं कर सकता। इस पर सीजेआई ने मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए तुरंत प्रशंसक आदेश का आश्वासन दिया है। पीठ ने 25 जुलाई को 8:1 के बहुमत से ये निर्णय दिया था कि राज्यों को खनिज वाली भूमि पर कर लगाने का अधिकार है। पीठ के बहुमत के निर्णय में कहा गया कि केंद्र कानून 1957 का खान और खनिज विकास और विनिर्माण अधिनियम राज्यों की खनिज समृद्धि भूमि पर कर लगाने की शक्ति को सीमित नहीं कर सकता है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि खनिजों के बदले दी जाने वाली रॉयल्टी को कर नहीं माना जाता, बल्कि ये ठेकेदारों द्वारा माइनिंग पट्टों के तहत किया गया संवैधानिक भुगतान होगा। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील को खारिज कर दिया। इस कुछ राज्य फैसले से पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील को खारिज कर दिया कि कुछ राज्य फैसले से पहले ही अवधि के बकाये की वसूली करना चाहते थे। सुनवाई के दौरान मेहता ने बीजेपी शासित राज्यों का भी हवाला दिया। पीठ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये निर्णय लेना राज्य विधायकों का अधिकार है कि वे 25 जुलाई 2024 के फैसले से पहले की अवधि का बकाये की वसूली करें या नहीं। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यों के रुख के कड़क विरोध किया। 31 जुलाई को अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी और सॉलिसिटर जनरल मेहता ने तर्क दिया कि इस फैसले से पब्लिक सेक्टर की कंपनीज पर बोझ पड़ेगा, जिनमें 70,000 करोड़ तक का भुगतान करना पड़ सकता है। मेहता ने पीठ को यह भी चेतावनी दी कि कुल बकाये, जिसमें ब्याज भी शामिल होगा, कंपनीज की शुद्ध संपत्ति से ज्यादा हो सकता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि फैसले को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से विवादित राज्यों ने 3,000 करोड़ की मांगे सामने आएगी। कंपनी ने तर्क दिया कि कार्रवाई में देरी के कारण करदाताओं को दंडित किया जाना चाहिए। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्र और माइनिंग कंपनीज राज्यों को बिना ब्याज या दंड के किस्तों में बकाया भुगतान कर सकती है। इन बकाये की वसूली अगले 12 वर्षों में 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झारखंड के लिए ऐतिहासिक बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 2005 से ही इन बकाया रॉयल्टी की मांग कर रही थी। ये धनराशि सार्वजनिक कल्याण के लिए उपयोग की जाएगी, जिसे झारखंड के सभी निवासी लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य ने केंद्र और माइनिंग कंपनी से लंबित भुगतानों का मुद्दा विविध मंचों पर, जिसमें कोल मिनिस्ट्री और नीति आयोग शामिल है, उठाया था। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NL9 न्यूज़।